हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ फ्रिज हैंडल कवर। फ्रिज हैंडल कवर बनाने के लिए जो सामान की ज़रूरत होगी वो बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हर फ्रिज हैंडल का साइज़ अलग होता है। अलग अलग तरह की कंपनियों के फ्रिज आते हैं और उनके हिसाब से उनके हैंडल होते हैं और किसी किसी में हैंडल नहीं होते हैं, केवल उसकी बॉडी में ही एक कट होता है और उसमें कुछ लगाया नहीं जा सकता। इसलिए जो हैंडल वाले फ्रिज हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। और आज हैंडल फ्रिज में तो हैंडल कई तरह के आते हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आज शुरुआत करूँगी सीधे हैंडल से। और जैसा कि मैं पिछली बार मैंने आपको अपना छोटा सा फ्रिज दिखाया था, उसी के हिसाब से आज फिर बताऊँगी कि मान लीजिए ये हमारा फ्रिज है, ये इसका सामने का हिस्सा है, ये हमारा साइड वाल है। तो साइड वाल को तो छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर हैंडल हमारा इस तरह से है, खड़ा ना होकर करके लेटा हुआ अगर हैंडल है हमारा, तो उस हैंडल की आप साइज़ ले लें। जितना हैंडल लगने के बाद जितना अंदर का स्पेस है उसका साइज़ ले लें। और लंबाई डिपेंड करती है आप पर कि आप कितना लंबा रखना चाहते हैं फोल्ड होने के बाद। तो फोल्ड होने के बाद जो साइज़ आ रहा है, मान लीजिए कि ये यहाँ पर 6 इंच का हैंडल है, जहाँ पे हम हाथ डालते हैं तो वहाँ अगर 6 इंच की चौड़ाई है तो या उसके अंदर जो पलट के कपड़ा वापस पीछे जाएगा, तो पीछे जाने पर कितनी लंबाई आगे पीछे की मिला करके आपको कितनी चाहिए। मान लीजिए कि हमको 6 इंच ऐसे है तो 6 इंच स्क्वायर में ही चाहिए। तो सॉरी, उसके लिए हमें 12 इंच का कपड़ा लेना होगा ताकि वो पीछे जा कर के जब फोल्ड हो तो हमारा वापस 6 इंच का नाप आ जाए। तो मैं आज इस लेटे हुए हैंडल की साइज़ में आपको एक फ्रिज हैंडल कवर बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए सॉरी उसके लिए हमें चाहिए एक लाइनिंग का कपड़ा, और हैंडल का कवर हमेशा डार्क कपड़े में बनाएं ताकि जल्दी जल्दी उसको बदलना ना पड़े। लाइट कलर का अगर बनाना भी है तो ओकेजनली बना के खूब सुंदर सा रख लें। कभी कोई घर में ओकेजन पड़े या फेस्टिवल पड़े तो आप उसको चेंज कर सकती हैं, और बनाने को तो आप इसके कई पीस बना सकती हैं, क्योंकि फ्रिज ऐसी चीज़ है कि पानी पीने से लेकर के और सामान रखने और खाना बनाने तक में कई बार उस पर हाथ लगता है। यहाँ तक कि कभी कभी हम जब आटा सान रहे होते हैं, आटा गूँथ रहे होते हैं, तो भी हमें फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कदा सूखा आटा लग जाता है, कभी गीला हाथ लग जाता है, तो उसमें दाग धब्बे पड़ते रहते हैं। तो ये हैंडल इसीलिए डाला जाता है कि फ्रिज गंदा ना हो। हैंडल के आसपास गंदा हो जाता है, पास से देखने में पता चलता है, पास से देखने में नहीं पता चलता है, जब दूर बैठो तो जो फ्रिज की जो अपनी एक चमक होती है उसमें दिखाई पड़ता है कि फ्रिज कितना गंदा है। तो उसके लिए ये हैंडल कवर बनाए जाते हैं। आप चाहें तो इसके कई पीस बना सकती हैं, कई कलर में बना सकती हैं। उसके लिए हमें सामान चाहिए, ये मैंने डार्क कलर के ही कपड़े लिए हैं। एक ये लाइनिंग लिया है, कॉटन का कपड़ा है, ये भी कॉटन का है। ये हमारा मेन पार्ट है जो ऊपर रहेगा, ये लाइनिंग के लिए लिया है। और ये फोम पीस लिया है। ये पूरा हमारा ये अभी सिलाई का मार्जिन दे करके ये 8 इंच है और ये पूरा 12 इंच है। तो इसको जब हम सिलेंगे, डिज़ाइन देंगे, तो ये हमारा इस तरह से फोल्ड होने के बाद 6x6 का आराम से आ जाएगा। तो इसको सिलने के लिए सबसे पहले आप जो भी फिलिंग के लिए नीचे रख रही हैं, स्पंज रख रही हैं या कोई मोटा कपड़ा रख रही हैं, सबसे पहले उसको नीचे रखें, फिर मेन पार्ट रखें और फिर उसके ऊपर ये लाइनिंग का कपड़ा रखें। तीनों पार्ट एक साथ एक बराबर के होने चाहिए। साइज़ आप पर डिपेंड करता है, इसलिए आज मैं साइज़ नहीं बता रही हूँ, अपने फ्रिज के हिसाब से बना रही हूँ। तो इसको इस तरह से रखेंगे, सबसे पहले फोम, फिर मेन जो हमारा क्लॉथ है वो रखेंगे, लेकिन वो जो फोम है उसके ऊपर सीधा रखना है। ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है जो डार्क कलर में है, और ये लाइनिंग का कपड़ा है। तो इसको अब हम सिलेंगे। इसको हमें इस तरह से पूरा यू शेप में पैक करना है, एक साइड खुला रहेगा। तो इसको अब हम जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, फोम कभी
सुई के नीचे नहीं होना चाहिए, कपड़ा ही सुई के नीचे होना चाहिए, फोम सबसे नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फोम ऊपर कर देंगी तो मशीन नहीं चलेगी। यहाँ पर हल्का सा हमें गोल शेप देना है। देखिए यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा कर्व दिया था, इस कॉर्नर पर भी हमने कर्व देते हुए यहीं पे मशीन रोक दी है। अभी इतना पार्ट हम खुला छोड़ेंगे और यहाँ से इस कोने को भी हम कर्व दे देंगे। हो गया। अब जो ये कर्व देने के बाद जो कॉर्नर का हिस्सा था, इसको अब हम कट कर देंगे। इधर का भी कट कर देंगे। ये कट हो गया। अब इसको हम, ये जो इतनी जगह हमने छोड़ी थी, इसको बहुत आराम से खोलेंगे। थोड़ा सा और खोल देते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। ये हमने इसको पलट दिया। अब इसमें हाथ डालेंगे और इसका कोना आराम से हाथ डालिए ताकि फोम फटने ना पाए, और सारे इसके जो किनारे हैं खोल दीजिए इस तरह से। इस तरह से इसको खोल देना है। ये देखिए ये शेप में आ गया है। इस तरह से सब एडजस्ट कर दीजिए अच्छे से। इसको हाथ से ही खूब प्रेस कर दीजिए। अब अभी हमें इसको नहीं सिलना है, हमको इसमें करीब 3 लाइनें सीधी चलानी है और पूरा नीचे तक नहीं चलाएंगे हम। अभी हमको यहाँ तक ला करके इस लाइन को छोड़ देना होगा। चलिए लाइन नहीं बनाते हैं, मैं आपको इसी में एक डिज़ाइन डालना बता देती हूँ। इसको हम पहले बंद कर देते हैं। इस तरह से मशीन चलाते हुए इसको बंद भी कर देंगे। जितने खुले हुए पार्ट हैं उनको अंदर मोड़ते हुए सफाई के साथ। ये देखिए इस तरह से इसको पैक कर देना है और चारों तरफ वही जो मशीन जो हमेशा चलाती हूँ वो चला दीजिए। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सीधा कहाँ से किया गया है और कैसे सिला गया है, जोड़ पता ही नहीं चलेगा। बहुत सफाई के साथ
इसमें हम लाइनिंग न खींच करके जो इसका शेप है उसी शेप में इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से। इस तरह से जो बीच में लाइन डाली थी अब उस पर सिलाई करने जा रही हूँ। ये हमारा क्विल्ट हो गया। ये आगे पीछे एक जैसा पूरा तैयार हो गया। अब जब हम इसको हैंडल में डालेंगे, मान लीजिए ये हैंडल है और जब हम इसमें ऐसे डालेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा, ऐसे ये हमारा हैंडल हो जाएगा इस तरह से अंदर की तरफ, और ये शेप हमारे फ्रिज हैंडल का हो जाएगा। तो अब इसको भी डेकोरेट करना है, सिंपल नहीं छोड़ सकते। अब इसमें ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो यहाँ पे मैग्नेट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, और अगर मैग्नेट बटन लगा रही हैं तो फिर हमको इस तरह के 2 फूल चाहिए होंगे या कोई पैच चाहिए होगा जो एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, क्योंकि दोनों के वॉशर और ये जो लॉक हैं ये दिखाई देंगे। तो एक ऑप्शन ये है यहाँ पे लगाने का मैग्नेट बटन, और उसके साथ ये फूल, क्योंकि इसको ढकना पड़ेगा। फूल आप चाहें तो अगर सिल सकती हैं तो इसको लगाने के बाद तो हाथ की सिलाई से इसको टांग दें, और नहीं तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकती हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारे साथ पास कि वेलक्रो। आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से रात भर इसको लगा के छोड़ दें, सूख जाए, फिर दूसरे दिन जब ये सूख जाए इसको लॉक करें और फिर फैब्रिक ग्लू से या सुई धागे से इसको यहाँ पे टक कर दें। लेकिन इसके साथ ही एक सज्जा और भी की जा सकती है। सिंपल रखना चाहे तो सिंपल रखें, और चाहे तो इसमें फ्लावर और वेलक्रो और मैग्नेट के साथ साथ इस तरह की भी सजावट कर सकती हैं। ये मेरे पास घुंघरू वाली लेस है, आपको सुनाई दे रही होगी। और जब भी फ्रिज खुलेगा, ख़ास तौर पे बच्चे जब बदमाशी करते हैं तो फ्रिज में कुछ उनकी मनपसंद चीज़ रहती है, आइसक्रीम या ड्रिंक्स रहती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रहती हैं या चॉकलेट वगैरह रहती हैं, तो फ्रिज खुलने पे पता चल जाएगा कि हाँ घर में फ्रिज खोला जा रहा है। तो मैं इसको लगाने जा रही हूँ। इसको सिंपल कपड़े के ऊपर से लगाना है।
ये हमारा इस तरह से फ्रिज हैंडल कवर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इस तरह से आप कई कलर और कई डिज़ाइन में बना सकती हैं अपने पर्दों के और डाइनिंग टेबल के और सोफ़ा कवर के पास अगर जहाँ भी रखा हो उसके मैचिंग का भी बना सकती हैं। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेकर के मिलेगी। नमस्कार।